Assalamu alaikum guys, this is Waqar bin Jamal and I welcome you all at my YouTube channel again after a long time. So today we are going to discuss some special techniques that how you can retain some stats, some verses of Holy Quran and some difficult things and some quotations in your mind for a long time as we come across in CSS exams that students lack while cramming things, they forget what they have to memorize. So for this purpose I used a special technique in my preparation that I used to write on walls. So in order to watch again and again. So I would just want to tell you what you have to do for this purpose. इसके लिए आप यूँ कह सकते हैं कि मेरे पास तो एक ऐसी दीवार है कि मतलब जिसको जो रेजेबल है, यहाँ पे आप जो है ना लिख के रेज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास में भी ये फैसिलिटी ना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चार्ट्स खरीद सकते हैं, चार्ट्स खरीद सकते हैं। अब मैं इसकी जो वजह है, रीज़न है, वो बता रहा हूँ आपको कि आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। इसलिए कि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और इतनी ज़्यादा चीज़ें हम अपने माइंड में जो है ना वो रिटेन नहीं रख सकते। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्टैट्स को जो है ना वो माइंड में रखना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको रिटेन अब होता ये है कि हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो मैंने अपने कमरे में, अपने रूम में ये सारी चीज़ें, जितने भी स्टैट्स थे इंपॉर्टेंस, ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे स्टैट्स लिखे हुए हैं। मैंने जीडीपी वॉल्यूम के बारे में लिखा हुआ है, मैंने पॉवर्टी रेट के बारे में लिखा हुआ है, करंट डेफिसिट लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव रिटन ओवर देयर। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये अहादीस लिखी हुई है, जो इम्पोर्टेंट अहादीस हैं इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, वो सारी मैंने लिख के यहाँ लगा दी थी और मैं इनको अगेन एंड अगेन पढ़ता रहता था। बार बार मेरी नज़र से ये गुजरती रहती थी, तो मुझे जो है ना वो मेरा मेमोरी लॉस नहीं होता था। इसी तरह आप यहाँ पे अगर आप देखें, आउटलाइंस मैंने लिखी हुई है, सेलिंग फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेन इफ यू सी हियर, तो ये जो बड़े चार्ट्स हैं इन पे मैंने होली वर्सेस जो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए कुरान मजीद की आयत लिखी हुई है और इनको मैं जब मैं कमरे में वैसे ही चहलकदमी कर रहा होता था या मैं नमाज़ के लिए उठ रहा हूँ तो तब मैं इनको बार बार मैं देख रहा होता था। और इसी तरह से मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ये पाकिस्तान से रेलिवेंट बाकी चीज़ें मैंने स्टैट्स को लिखा हुआ है और यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के बारे में लिखा हुआ है, डिफेंस बजट के बारे में लिखा हुआ है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है, जो इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट 1 में ये क्वेश्चन आया भी था एंड आई डिड दिस क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इतनी दफ़ा मैंने ये आउटलाइंस में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बहुत दफ़ा मैंने ये पढ़ा हुआ था। मैं इधर अपने बेड पे बैठ के यहाँ पे अक्सर इसको पढ़ता रहता था वहाँ से। तो इस तरह से ये मुझे बिल्कुल मेरे माइंड में जो है ना एक एक चीज़ इसकी आ चुकी थी। यहाँ पे मैंने एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से चीज़ें लिखी हैं, वहाँ पे मैंने जो है SDGs को डिस्कस किया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और यहाँ पे ये मेरी कपबोर्ड है, इस पे मैंने यहाँ पे फिर चार्ट्स लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ भी मेरा बार बार आना जाना था, तो मैं बार बार ये साहब ये हदीस पढ़ लेता था। तो अब ऐसा आपको क्यों करना चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी बता दूँ, यहाँ पे मैंने ज़कात के बारे में लिखे, ज़कात के बारे में जो होली वर्स है लिखी हुई है कुरान मजीद की, क्योंकि मेरी इस्लामिक स्टडी इंग्लिश में थी तो इसलिए मैंने इन सबको इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं सारे। और ये मैंने हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर्स को अटैम्प्ट करने की टेक्निक लिखी हुई है, किस तरह से आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स लिखनी है, हाईलाइट को एग्जांपल्स को हाईलाइट करना है, सेल्फ कमेंट देना है, अंडरस्टैंडिंग द कमांड वर्ड्स, वो क्या कह रहा है, एवेल्युएशन का कह रहा है, आपको एवेल्युएट करने का कह रहा है, क्रिटिकल एनालिसिस पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपसे सजेशन मांग रहा है, ठीक है, या आपकी ओपिनियन पूछ रहा है। फिर मैंने टेक्निकल जॉर्गन्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ये सारी टेक्निक्स मैंने लिखी हुई थी अपने रूम में, जिनके ऊपर मेरी बार बार नज़र पड़ती थी और ये चीज़ें मैं रिटेन करने में मुझे आसानी रहती थी। सो यू गाइज कैन यूज दिस टेक्निक, दिस वंडरफुल टेक्निक, एंड एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस क्वेश्चन वाज इन माय एग्जाम एंड आई डिड दिस। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा तब क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत टाइमली और बहुत अच्छा किया, सबसे अच्छा किया। इसी तरह और जो स्टैट्स मुझे बहुत हेल्पफुल रहे, इस सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो गाइस, कंक्लूडिंग इट ऑल, व्हाट इज CSS और व्हाट इज failure in CSS? So I'm talking about this. This is very important thing to talk about. That almost 20,000 students appear in exams and only 2 or 3 students, 100 students get success and others get disappointed. So what they should do, and as per my opinion, is it a loss? Is it a loss of their time? Is it a loss of their
money as well. How do I think this? I think it positively. I think it's not a wastage of time. I think it's a self-learning. It's something that you know that how you can improve yourself. Your failure teaches you that how you can perform betterly. I failed many times in my life, in many other things, in many tasks. So I continuously kept my struggle on and I did not surrender at any time. So while considering that life is not about giving up, rather you have to stand, that you have to manage the things, that you have to learn that how to float in the river, you have to learn that how to boat in the ocean, you have to learn that how to fly in the air. So these are all the things. Giving up is not the solution. It must not be solution of anything. Okay, this is one aspect. This deals about your mentality. This tells about the strength of your mentality, that either you do or not. A very important thing I would like to tell you about two different concepts which I usually talks about when I interact with my students. I talk about the Japanese concept and Pakistani's concept. What Japanese say? If something is very difficult, Japanese say, if none can do, you can do. If one can do, you must do. And what Pakistani says? They says, if none can do, if one can do, let him do. If none can do, how can I do? So this is the actual problem that we lack in mentality. We lack in powerful determination, that we don't have too much powerful determination. So we need to encourage ourselves. We need to clap for ourselves. If nobody is willing to clap ourselves, if nobody is willing to encourage ourselves, we must encourage ourselves by ourselves. We should clap for ourselves. We should be the fan of ourselves, right? This is something that can trigger your inner energy, that can enable you to explore yourself. So this is the secret of success. I hope this technique, as I have told you about retention of memory, this would be helpful for you. And inshallah, in upcoming videos, I will also guide you about many other things, that you how to choose the subjects and what are the other things as well. I will be uploading at my YouTube channel. I am for CSS Online Academy. So wish you guys best of luck for the upcoming exams of 2020 and other competitive exams as well. At the end, I would recommend that kill all the negativity in yourself, all the fears, all the phobias, that you belong to a remote area, that you don't have resources, that you are a poor student, that you lack in English, that you have a very strange accent of English. Actually, these things doesn't matter. The things matter is only as your determination. So keep up your goals up and keep up your morals high. You will be successful, inshallah. And Allah Hafiz, stay blessed.